इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दुकानदारों को मिला लोक निर्माण विभाग का नोटिस, विधायक ने दी चेतावनी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया बाजार में बीते दिनों दुकानदारों को लोक निर्माण विभाग का नोटिस मिला था कि दुकानदार सड़क के दोनों पटरियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो विभाग कार्रवाई करेगा। इसको लेकर दुकानदार काफी परेशान थे। इस मामले में दुकानदारों ने स्थानीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव से मदद की गुहार लगाई थी। रविवार को विधायक डॉक्टर संग्राम यादव दुकानदारों की समस्या जानने खुद बढ़िया बाजार पहुंचे और दुकानदारों से उनकी आपबीती जानी। दुकानदारों ने कहा कि यदि लोक निर्माण विभाग हम लोगों की दुकानें तोड़ देगा तो हम लोग भूखों मरने के कगार पर पहुंच जाएंगे। इस पर तत्काल विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत की और दुकानदारों को आश्वस्त किया कि आपकी दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। डॉक्टर संग्राम यादव ने अभी कहा कि यदि दुकानदारों के रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ किया गया तो हम दुकानदारों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने अरौला कप्तानगंज मार्ग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उस मार्ग की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इस संबंध में बार बार शिकायत की जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मार्ग के मरम्मत की मांग के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके लिए हमने अधिकारियों से परमिशन भी मांगा है। यदि हमें परमिशन मिला तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री जी सिर्फ घूम घूम कर लोग लुभावने वादे कर रहे हैं, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में जनता पूरी तरह से परेशान है। आने वाले समय में जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी। इस दौरान मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया चंद्रशेखर यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रजीत यादव, शीतला प्रसाद निषाद, उमेश यादव मंत्री, पूर्व प्रधान बढ़िया पिंटू यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आए हैं और तमाम दुकानदारों से रूबरू हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसे तो हम लोग बराबर मिलते रहते, चाहे हम वो प्रमुख जी हो, हमारे पार्टी के प्रभारी आदरणीय गिरीश जी हो, सब लोग जनता से बराबर संपर्क में रहते हैं। और बढ़िया हम लोगों के गांव की सबसे नज़दीकी और पुरानी बाजार है। यहाँ के लोगों से बहुत संपर्क है हम सबका, तो हाल चाल लेने अक्सर आया करते हैं। लेकिन आज कुछ विशेष परिस्थितियाँ आई कि पीडब्ल्यूडी देने लोक निर्माण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है कुछ दुकानदार भाइयों को कि आप इस सीमा के अंतर्गत नहीं जाते हैं, आप अपना पीछे हटा लीजिए। और वो किसी कारणवश दुर्भावनावश इस तरह की नोटिस जारी किया। किसी की बात ना मानना, आजकल वैसे भी लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही का रूप दे दिया है। तो हम सबका सवाल है कि जो रूल बने, नियम बने, वो सबके लिए हो, क्यों कुछ खास लोगों के लिए कि इस तरह का उत्पीड़न करने के लिए, जिसके परिप्रेक्ष्य में व्यापारी लोगों ने हमसे अवगत कराया है। हम सब उच्च अधिकारी से बात भी किए हैं और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है। और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो समाजवादी पार्टी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारे गांव के ऐसे लोग दुकानदारी यहाँ करते हैं जो बेरोजगार लोग हैं, जो दूर नहीं जा सकते। दिल्ली, मुंबई और कहीं आप देख रहे हैं रोजगार का बहुत बड़ा संकट है। तो अगर ऐसे लोगों के लिए दिक्कत पैदा करेगी सरकार या लोक निर्माण विभाग, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर करके मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि पटरियों पर अतिक्रमण है यहाँ बढ़िया बाजार में, तो फिर अतिक्रमण नहीं हटेगा तो फिर समस्या तो और लोगों के लिए। तो मैं कह रहा हूँ यहीं पे है अतिक्रमण, तो कोई नियम बना दें, पॉलिसी ला दें, पूरे जनपद के लिए ला दें, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जाते हैं और बाजारें कितनी घनी है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तो ग्रामीण बाजार है और ग्रामीण बाजार में इतनी क्या दिक्कत है। अभी आपके साथ तो मैं पैदल चल के देखा है, 2 किलोमीटर तक हम लोग आर पार सब लोग आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दुर्भावनावश परेशान करने की नीयत से कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मिल करके अधिकारियों से, कर्मचारियों से इस तरह से नोटिस दिलाते हैं ताकि उनसे अवैध वसूली कर सकें। ये कौन लोग हैं जो अवैध वसूली करना चाहते हैं? ये बीजेपी में है लोग, चिन्हित हैं, लोग जानते भी हैं उनको। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को कोई नोटिस नहीं ले रहा है। अच्छा, अगर आपकी बातों को नहीं माना गया, यानी कि ये अतिक्रमण हटाने की बात की गई, तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए? वो तो आप देखेंगे। अभी से हम क्या बता दें। अभी हम सब कप्तानगंज अरौला मार्ग को लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अनुमति मांगे हैं।
अधिकारियों से कहें कि हमें अनुमति दे दें, हम धरना देना चाहते हैं, क्योंकि आप बार बार आप आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, तो कब तक आखिर वो बनेगा। तो समाजवादी पार्टी अब चुप बैठेगी नहीं, मूक दर्शक नहीं। समाजवादी पार्टी पे जनता का सबसे बड़ा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि आप लोकसभा के चुनाव में देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के उत्तर प्रदेश में उभरा है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है कि जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जो आज महंगे इलाज के कारण दवा नहीं करा पा रहे हैं, महंगी शिक्षा के कारण आज वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, उच्च शिक्षा और शिक्षा में हमारा जो नामांकन वो घट रहा है, जो मर्जर करके विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, कंपोजिट विद्यालय बंद होने की श्रेणी में पहुंच गए हैं, बंद हुए भी, और उसकी जगह पे कंपोजिट मदिरालय की दुकानें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो जो पिछड़े दलित, जो हमारा पीडीएस समाज है, उसको जो बीजेपी ठगने का काम कर रही है, वो आने वाले वक्त पर एकजुट होकर के इनका जवाब देगा और भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। कल ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया, अभी के विधानसभा क्षेत्र में अतरौलिया में उन्होंने एक बयान दिया है कि ओबीसी जो आरक्षण है, ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, उसमें एक जाति विशेष का जो है अधिकतर उसी को लाभ मिला है। पूरे आरक्षण को वो उनका कहना है कि वर्गीकृत होना चाहिए और जो है सबको लाभ उसका मिलना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? अगर वो कहते हैं कि होना चाहिए, ये किससे कह रहे हैं? वो सरकार है, सरकार के मंत्री का ये बयान होना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देश का, उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, और खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ, दलित छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण हुआ है और इनको आप ज्वाइन कराइए, उस पर आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो। और ये बातें आप किससे कर रहे हो? वर्गीकरण होना चाहिए। अब तो आप सरकार हो। कह रहे हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय नहीं हुआ, अब हम लोग हैं, हम लोग करेंगे, वो कह रहे हैं। तो कब करेंगे? सवाल ये उठता है कब करेंगे? आप करिए, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी शोषित वंचित की भागीदारी चाहती है। अभी तो आया तो है लखीमपुर खीरी का रिजल्ट, उस पर कहीं नहीं बोल देते। एक विशेष वर्ग के लोग सारे पदों पे काबिज हो गए। आप अखिलेश जी का एक्स पर देखे, नाम सहित उन्होंने दे दिया, जारी कर दिया। तो ये लोग दरअसल जिन उद्देश्यों से पार्टी का गठन किए थे, आज वो अपने उद्देश्य से लोग भटक चुके हैं, वो भागीदारी नहीं दिला पा रहे हैं, इनकी बातें सुनी ही नहीं जा रही। तो इस तरह का बयान देकर के चर्चा में बने रहने के लिए वो इस तरह का बयान लोग देते हैं। हम तो उनसे कहेंगे कि मिल करके सरकार से जो पिछड़े वर्ग के छात्रवृत्ति हो, चाहे फीस प्रतिपूर्ति हो, चाहे अस्थायी नियुक्तियां, आउटसोर्सिंग में क्यों नहीं आप उनका बयान लेते? कुछ भी क्या सोच है? 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। अगर उनकी अस्थायी नियुक्ति कर दी जाए तो उनकी सैलरी क्या होगी? कम से कम 55-60 हजार, 40 हजार से ऊपर सबकी सैलरी होगी। उस पर क्यों नहीं बोल पाते? और बाबा साहब का आरक्षण क्यों नहीं उससे लागू है? मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया था तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि नहीं है, और अभी जाकर के जो कैबिनेट हुई है 15-20 दिन पहले, उसने आउटसोर्सिंग पर कॉर्पोरेशन बनाने की बात की, रिजर्वेशन को लागू करने की बात की। 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद ही कंपनियां हटा। तो मैं पूछता हूँ 3 साल की कौन सी नौकरी है? क्यों आप कच्ची नौकरी देकर के लोगों को परेशान करते हैं? हमारे दौर के या बहुजन समाज पार्टी दौर के जो सफाई कर्मी 44,000 रुपये पाते हैं, आपके दौर के जो सफाई कर्मी 8,000-12,000 पाते हैं। तो इतनी बड़ी असमानता है, उसको लेकर लोग लड़ नहीं पा रहे।